तू ही निरंकार। संत निरंकारी मिशन। धर्म परिवर्तन नहीं, मत परिवर्तन, आध्यात्मिक क्रांति कि मानव चोले में आकर अपने आप को पहचान लो कि तुम कौन हो, किस लिए तुम्हारा जन्म मानव चोले में हुआ है, क्यों तुम युगों युगों से तड़प रही हो। तुम शरीर मानव का लेकर आई हो, पर हो तुम आत्मा, परमात्मा का अंश। परम अंश को पहचान लो। संत निरंकारी मिशन में एक बहुत बड़ी विशेषता हमने देखी कि नारी जाति का सम्मान, महिला संत समागम, महिलाओं का जहाँ समाज में निरादर होता है वहीं यहाँ पर आदर कराया जा रहा है। संत निरंकारी मिशन का शुभारंभ 1929 में पेशावर पाकिस्तान से हुआ। देश के बंटवारे के बाद ये मिशन हिंदुस्तान में आ गया। इसके रहबर हिंदुस्तान में आ गए। जिन्होंने इस मिशन को चलाया, सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी और उनके अनन्य भक्त सतगुरु बाबा अवतार जी, जो पूर्ण गुरसिक थे। मिशन के दूसरे सतगुरु जी हुए। उनकी धर्मपत्नी जगत माता बुद्धवंती जी संतों का आदर करती, सत्कार करती, नित्य प्रति संगत हुआ करती। उनके घर भक्ति भाव का पूरा ही माहौल था घर में। जीवन में कमी भी आई, गमी भी आई। कमी रोजगार में, पैसे में, और गमी संतानें गई। पर कभी भी उन्होंने देहधारी सतगुरु जी से गिला शिकवा नहीं किया, सिर्फ सेवा ही करते चले गए। निष्काम भाव से सेवा ही। जहाँ सतगुरु बाबा अवतार जी ये पैगाम सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी के साथ दे रहे थे, कंधे से कंधा मिलाकर, उनके अनन्य भक्त बनकर बड़ी शांति में, सुकून में, निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ एक मिलता में रहकर वही बुद्धवंती माता जी निष्काम भाव से संतों की सेवाओं में लगी रहती हैं। आगे चलकर इस मिशन में जब तीसरे सतगुरु जी ने गद्दी संभाली, गुरबचन बाबा जी ने, तब नारी जाति का सम्मान करने के लिए प्रेरणा दी और अपनी धर्मपत्नी कुलवंत कौर जी को अपने साथ गद्दी पर बैठाया, जिन्हें हम ममता मई राजमाता जी के नाम से जानते हैं। और ये प्रेरणा देने का संसार को इशारा किया, प्रेरित किया कि नारी जाति का सम्मान हो। जिस घर में नारी जाति का सम्मान होता है उस घर में उन्नति होती है, तरक्कियां होती हैं। ये एक गाड़ी के दो पहिए हैं। पति पत्नी आपस में एक दूसरे का सम्मान करें, सत्कार करें और अपनी जीवन नैया को आगे बढ़ाएं। दहेज पर भी इसीलिए रोक लगाई गई कि जहाँ लड़की वालों पर ये जोर डाल दिया जाता है कि इतना हमें चाहिए ही, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। कन्या पक्ष उधारी में दब जाता है शर्म की खातिर। यहाँ भी नारी जाति का सम्मान
कराया सतगुरु जी ने। और स्वयं गुरबचन बाबा जी ने अपने इकलौते सुपुत्र जी, जो संत निरंकारी मिशन के चौथे सतगुरु बाबा हरदेव जी हुए, जिन्हें भोला जी कहते थे प्यार से, सेठ साहब कहते थे प्यार से, उनकी शादी बिना कुछ लिए दिए ही संत समागम में ही कराई, कि जिससे समधियों पे कोई भी प्रेशर ना पड़े। अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी इसीलिए कराए गए कि सिर्फ और सिर्फ वर और वधू योग्य होने चाहिए, एक दूसरे के लायक होने चाहिए, इसमें जाति पाति का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। वहीं सतगुरु बाबा हरदेव जी ने भी अपने सांसारिक तौर पर जो माता जी थीं, कुलवंत कौर जी, जिन्हें हम ममता मई राजमाता जी के नाम से जानते हैं, उन्हें और अपनी धर्मपत्नी सविंदर कौर जी को, जो आगे चलकर संत निरंकारी मिशन में 5वें छठ सतगुरु जी की रूप में उपस्थित हुई हमारे सामने, हमें संभाला सबको, संतों को, और प्यार दिया, अपने साथ गद्दी पर बैठाया। नारी जाति का सम्मान, नारी जाति का सम्मान। नशे पर भी प्रतिबंध लगाया गया मिशन में, इसी भाव से कि घर में कोई कमी ना आए। मजदूरी करके ला रहे हैं, कमा कर ला रहे हैं, नशे में वह पैसा उड़ा देते हैं, खर्च कर देते हैं, फिर बहनों के साथ घरों में कलेश होता है, मार पिटाई होती है। तो मिशन में नारी जाति का सम्मान कराया जा रहा है। ये संत बहुत ही प्यारे हैं, जो सतगुरु जी की बातों को मान भी रहे हैं, निरंकार प्रभु परमात्मा को जानकर मानकर भक्ति कर रहे हैं, और घटे घटे में निरंकार देखकर घर से ही भक्ति भी आरंभ कर रहे हैं। घर बन गए हैं सतगुरु जी की मत को धारण करके। और आज माँ महात्मा परमात्मा सतगुरु माता सुदीक्षा जी हमें नारी शक्ति का आह्वान क्या है, यदि नारी मर्यादाओं में रहे, अनुशासन में रहे, तो नारी क्या नहीं कर सकती है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी प्रेरणा दे रही हैं हमें कि किस तरह से भक्ति भाव में रहते हुए, परमात्मा के साथ योग में रहते हुए, ध्यान में रहते हुए हम जीवन को सुंदर रूप दे सकते हैं। बहनें ही घर को चलाती हैं, बहनों से ही समाज बनता है। मेरठ में हमारी प्रमुख माता मोरनी जी भी समझाया करती थी कि बहनों, भाई तो सब अपने रोजगारों पर चले जाते हैं, ये संगत सत्संग तुम्हारे ही हिस्से आया है। और हम देखें, पत्नियों को ही धर्मपत्नी कहा गया है, धर्म को संभालने वाली नारियां ही हैं, कर्म को श्रेष्ठ कराने वाली नारियां ही हैं। जिस घर की नारी सुंदर आचार विचारों की होगी, वह घर संस्कारी बनते हैं। तो नर हो चाहे नारी हो, निरंकार प्रभु परमात्मा को जानकर मानकर भक्ति करने से और अपने घर को सुंदरता प्रदान करते हुए
जीवन को जीकर दिखलाएं। इसमें सबसे बड़ा गहना है सहनशीलता का। दैवीय गुणों में रहें, भ्रम भुले के समाप्त करें अपने जीवन से कि ये नारी है तो तुच्छ है और मैं अभिमान में कौन हूँ, मर्द। तो इस मैं को समाप्त करें, इस अहंकार को समाप्त कर दें अपने आप से। बस एक निरंकार प्रभु परमात्मा को हाजिर नाजिर देखकर, अंग संग देखकर, जैसे सदगुरु जी हमें समझा रहे हैं, भक्ति भाव से भरकर अपने मन को नारी जाति का सम्मान करें। नारी ही अमरता प्राप्त कराती है, नारी ही घर को सुचारू रूप से चलाती हुई आगे सभी कार्यों में घर के श्रेष्ठ योगदान देती है। नारी का सम्मान हो, नारी का पतन ना हो, नारी को हम आदर से देखें, सम्मान से देखें।